महान बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, डिप्लोमा की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसका सीधा उदाहरण हमारे बीच में कबीरदास जी हैं और थॉमस अल्वा एडिसन। क्लास 10th में जब मैं था तो थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में सुना था कि जब वो विद्युत बल्ब पर काम कर रहे थे, जो आज आपके यहाँ प्रकाश जलता है, तो विद्युत बल्ब पर जब काम कर रहे थे तो काफ़ी जो है वैज्ञानिक हंस रहे थे उनके ऊपर, कह रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है 1200 खोज किया, उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में वो सफल रहे। तो ये जरा समझिए, तो यानी आपको अगर महान बनना है तो डिग्री की जरूरत नहीं है, डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, जिसको हम कुछ उदाहरण से लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपके पास डिग्री और डिप्लोमा होनी चाहिए। तो कबीरदास जी भी जो है समाज में बहुत बड़ी क्रांति लाए, लोगों की भावनाओं को उन्होंने बदला, बहुत सारी उनके लेख हैं उन्होंने लिखा है। लेकिन इस आदमी को देखिए, प्रशांत किशोर जो है तेजस्वी के ऊपर ये आरोप लगा रहा है, मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहा है कि ये 9 फेल आदमी है। तो जरा इस 30 सेकंड की वीडियो है, पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, भाई यहां पर ट्यूशन कोचिंग जितने लोग हैं कर लो और मैट्रिक पास होकर दिखा दो, मैट्रिक पास होकर दिखा दो, मैं जनसुराज वापस ले लूंगा, आपको नेता मान लूंगा, आप ही का प्रचार करूंगा, मैट्रिक पास हो जाओ। चलिए ठीक, मैट्रिक पास ये आदमी नहीं हो सकता है। फेल कहते हैं, हम पास थे बल्कि, और आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, पढ़ाई में हम बहुत बढ़िया थे। लेकिन मेरा सचिन तेंदुलकर जी को देख करके, तो सुना आपने, ये आदमी कह रहा है, ये भी एक पॉलिटिकल आदमी है, प्रशांत किशोर जिसका नाम है, ये कह रहे हैं कि ये आदमी 9 फेल है। तो कहने का हमारा मतलब है कि मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं लोग, चाहे बड़े पैमाने पर चाहे छोटे पैमाने पर है, तो मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं। जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो इस तरीके की बातें सामने उभर कर आती है। जब से मैं इस वीडियो को देखा हूं, तो क्योंकि मैं कई बार ऐसा देखता हूं कि जब भी तेजस्वी कोई इंटरव्यू देते हैं तो जितने भी एंकर हैं सवाल को जरूर पूछते हैं, ये बार बार पूछते हैं, ताकि और तेजस्वी बड़ा भावुक हो जाते हैं। वैसे तो इंटरव्यू बहुत उनका फ्रेश रहता है, मतलब बढ़िया इंटरव्यू देते हैं, सारे अपने जो है वर्क को गिनवाते हैं, लेकिन जब ये बात आती है तो इमोशनली भावुक हो जाते हैं। वो अपने बैक चीज़ों को देखने लगते हैं, वास्तव में मैंने ये गड़बड़ी की जो आज हमारे ऊपर आरोप लगता है। लेकिन तेजस्वी की जो छवि है वो बहुत साफ सुथरी छवि है। तो इसलिए हम इस वीडियो को देखने के बाद हमारी समझ में ये आया कि जब ये बड़े पैमाने पर इतना बड़ा आरोप, एक तो इतने दिन से जो है बिहार शासन काल में जो शासन इन्होंने चलाया वो काफ़ी नौजवान की ज़िंदगी बदलने वाला शासन था। काफ़ी मैं देख रहा था, कुछ लड़कियां ऐसे कह रही थी हमको पता ही नहीं चला कब हमको नौकरी, बिहार की कुछ लड़कियां थी ये कह रहे थे कि हमको पता ही नहीं चला, हम तो ऐसे डिग्री लेकर के बैठे हुए थे, अचानक जो है हम परीक्षा में बैठ गए और इतनी कम मेरिट जाएगी हमको पता ही नहीं चला, जो है हमको नौकरी मिल गई। तो जरा आप ये समझिए, ये जो भी महान काम करते हैं ये लोग जो है आपके ऊपर आरोप लगाएंगे। तो ये जो है इसलिए जो है मैंने इस वीडियो को बनाया, और आप भी इसको सोचिए कि जब आप कुछ हट कर के करना चाहते हैं तब आपका विरोध होगा। हो सकता है कि विरोध करने वालों की संख्या इतनी हो सकती है जितना आप जो है उम्मीद नहीं किए होंगे, यानी जब आप कुछ हट करके काम करना चाहते हैं। धन्यवाद।